सब जगह के वहाँ समान भाव से देखने वाला योगयुक्त आत्मा पुरुष है। योग में जिनकी आत्मा युक्त है उसको कहते हैं योगयुक्त आत्मा। जीवात्मा और परमात्मा की एकता है, उसका नाम है योग। और उस एकता में जिनकी आत्मा युक्त है वो योगयुक्त आत्मा। दूसरा ये कि योग माने सच्चिदानंद ब्रह्म, और ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी आत्मा युक्त है वो योगयुक्त आत्मा। सच्चिदानंद जो ब्रह्म है और ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो गई है, ऐसा उस कोटि का साधक है कि ब्रह्म को प्राप्त तो नहीं हुआ किंतु ब्रह्म के स्वरूप में उसकी स्थिति हो गई। मैं को ऐसा एक प्रकार से अनुभव हो गयो कि मानो मैं तो ब्रह्म हूँ। जिसको गीता में जिसका नाम ब्रह्म भूत है, उसी को हंग ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। तो देह गमाने की स्थिति नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है वह ब्रह्म भूत पुरुष। शांत मन से हीन योगिनं सुखमुत्तमम्, और शांत मन से हीन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरसम ब्रह्म भूतम अकर्मसम। पूर्व में ये प्रकरण चला है, जिनका मन प्रशांत हो गया है, माने विक्षेप का अतंत्र अभाव हो गया, चंचलता को अभाव, उसको प्रशांत मन कहते हैं। ऐसा जो उत्तम योगी है उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। योगी सुख उत्तम जो सुख है वो कहीं उसको प्राप्त होता है। कैसा वह योगी है? ब्रह्म भूतम अकलमसम, पाप जिनका नाश हो गया है, मल दोष जिसका नाश हो गया है, विक्षेप दोष जिसका नाश हो गया है। अकलम से माने पाप को नाश, माने मल दोष को नाश, और शांत मन माने विक्षेप को नाश। और रजोगुण भी जिनका शांत हो गया, शांत रसम, ऐसा जो पुरुष है वह उस विज्ञानांगन सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये 6 अध्याय का 27 श्लोक है। तो ये इस प्रकार की स्थिति कैसे हो, तब ये श्लोक बोल रहा है सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि यक्षते योगितात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन, सब जगह में जिनका समान भाव है, ऐसा योगितात्मा ब्रह्म के स्वरूप में ही जिनकी आत्मा युक्त है, यानी जिनकी स्थिति ब्रह्म के स्वरूप में है, देह के स्थिति नहीं है, शरीर से कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी गाढ़ स्थिति हो गई, वह पुरुष सारे भूतों को आत्मा में देखता है, आत्मा को सारे भूतों में देखता है। जैसे आकाश है तो आकाश में बहुत से बादल हैं, तो सारे बादलों को आकाश अपने में देखता है। यदि आकाश चेतन नहीं है, किंतु कल्पना कर लोग यदि आकाश चेतन हो है तो सारे बादलों को अपने अंदर ही देखेगा वो, और बादलों के अंदर अपने आप को देखता है, अनुसूत देखता है, व्यापक देखता है। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होकर के, वायु से तेज उत्पन्न होकर के बादल उत्पन्न होते हैं, तो आकाश ही बादलों के रूप में परिणित होता है। तो आकाश से बादल कोई अलग चीज नहीं है, किंतु फिर भिन्न दिखते हैं। किंतु हजारों लाखों बादलों को जो समूह है, फिर वो आकाश के तो किसी एक अंश में ही है। इसी प्रकार से यह सारा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म के तो एक अंश में ही है। तो आदमी ब्रह्म भूत बनकर के, ब्रह्म स्वरूप बनकर के कैसे अनुभव करे कि सारे ब्रह्मांड को
अपने आत्मा के मां अपने संकल्प के आधार देखे कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे संकल्प के आधार है, और अपने आप को उस संसार में अनुसूत देखे, व्यापक देखे। जैसे अज्ञानी आदमी की देह के वहां स्थिति है, कोई तो ऐसे समझे कि देह है तो मैं हूँ, और कोई ऐसे समझे कि देह तो मैं नहीं हूँ किंतु देह के अंदर मैं हूँ। तो जैसे अज्ञानी आदमी की स्थिति देह के मां है, वो देह आत्मवादी है, ऐसे जो आदमी की स्थिति ब्रह्म के स्वरूप में है, ब्रह्म जो सो अनंत है, ऐसी में आकाशी हूँ। इस प्रकार से ऐसे अनंत अपने को देखता है, अनुभव करता है कि मैं अनंत हूँ, ऐसी हूँ, और ऐसे अपने आत्मा के अंदर सारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के आधार देखता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने संकल्प के आधार देखता है, वो वास्तव में कोई स्वप्न के संसार है नहीं, कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से अपने अंदर सारे ब्रह्मांड को कल्पना मात्र देखता है। एक तो चीज होती है वास्तव में, और एक होती है कल्पना मात्र। जैसे मनुष्य बैठा बैठा मन के वहां कल्पना कर लेता है, कोई भी एक मन के बीच के वहां किसी पुरुष का या कोई देवता की मूर्ति का ध्यान कर लेता है, अपने सामने देखता है, तो आंख खोल कर देखे तो वहां कोई देवता की मूर्ति नहीं है, उसकी वो कल्पना ही है। तो इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड को ब्रह्म बन करके और अपने ब्रह्म स्वरूप में अपने संकल्प के आधार देखे कि मेरी कल्पना ही। आकाश है, आकाश, इस आकाश के मां जिनकी दृष्टि में दोष हो जाता है, तो आकाश में उसको जाले से दिखते त्रिवेश, और दिखने के समय देखने वाला व्यक्ति यही समझता है कि तेरे नेत्रों के दोष के कारण से ये आकाश में दिख रहे हैं, किंतु जिन्हें की आकृति प्रतीत होती है तिलबिला को आकाश के मां, तिलबिला को आकाश के मां, मकड़ी के जाया कैसा इस प्रकार से आकृति को आंख के दूर से आकाश में दिखा कर, और वो चीज आकाश में है नहीं। इस बात को वो भी समझता है जिसको दिखता है, और आकाश है, आकाश के वहां ये विश्वास है, आकाश में सता है कि आकाश है। तो आकाश की जो तो परमात्मा को दिखे, ब्रह्म को दिखता है, अपने आप को दिखता है। यहाँ आत्मा परमात्मा भेद नहीं है ज्ञान के सिद्धांत में, तो स्वयं ही ब्रह्म रूप होकर के ही अपने आत्मा में ही सब संसार को देखता है। तो यह आत्मा तो अधिष्ठान है, और संसार उसके वहां अध्यारोप। आकाश है वो तो अधिष्ठान है, आकाश के भीतर में त्रिविधा है वो अध्यारोप। जिनको स्वप्न आता है वो तो अधिष्ठान है, स्वप्न की संसार उसके वहां अध्यारोप। तो तीन प्रकार की सत्ता मानी, एक तो वास्तविक सत्ता, और एक व्यवहारिक सत्ता, और एक काल्पनिक सत्ता। काल्पनिक सत्ता तो मैंने कहा कि कल्पना ही है और कोई वस्तु कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न की संसार है, और उसकी जो सत्ता है कि स्वप्न की संसार जागने के बाद भी स्वप्न को मानता है, और स्वप्न में जो कुछ प्रतीत रहा उसको कोई अनुभव करता है जागने के बाद। जो स्वप्न की जो घटना है, और मैं की जो सत्ता है वो काल्पनिक सत्ता है,
और व्यवहार में आकर के अपन की सत्ता जो मान लिया जागृत अवस्था में, और जागृत अवस्था के पदार्थों की ओर की जो सत्ता है जिसकी यह व्यवहारिक सत्ता है, ये भी ऐसे ही समझता है कि जितने जो पदार्थ को मैं देखता हूँ ये सब नाशवान है, मेरा शरीर भी नाशवान है या संसार भी नाशवान है, सब कुछ नाशवान है, इस बात को समझता है। तो इनकी जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है, और परमात्मा जो है ब्रह्म, उसकी जो सत्ता है वो पारमार्थिक सत्ता है, वो नित्य सत्ता है, उसमें व्यभिचार नहीं है, उसका कोई अभाव नहीं है, वो सदा कायम है। तो यहाँ ब्रह्म जो अधिष्ठान है उसकी तो है वास्तविक सत्ता, और ब्रह्म के रूप में संसार की जो भावना है, कल्पना है, यह काल्पनिक सत्ता। तो ब्रह्म को तो वास्तव में देखता है और संसार को उसमें कल्पना के रूप में देखता है। जैसे आकाश का उदाहरण दिया कि आकाश के वहां त्रिविरा बनाया, तो आकाश में जो त्रिविरा तो कल्पित है, कुछ चीज नहीं है, और आकाश है सो अपना सत्य है। किंतु आकाश की जो सत्ता है उससे भी वो परमात्मा की सत्ता और बढ़ करके है। तो वो असली सत्ता है कि उस ब्रह्म का कभी अभाव होता ही नहीं। ऐसा ब्रह्म आनंद बन करके और अपने ही संकल्प के आधार सारे ब्रह्मांड को अपने अंतर्गति, अपने एक अंश में देखता है, और देखने के काल में ये समझता है कि ये सब स्वप्न होते है, माया मात्र है, कल्पित है, कोई वस्तु तो नहीं। वस्तु वो ही है कि जो चेतन, जो दशा साक्षी है, कोई वस्तु मात्र। तो सर्वभूतमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते यो युक्तात्मा सर्वतर समदर्शन। सब जगह के समभाव से दर्शन करने वाला, अनुभव करने वाला योगितात्मा पुरुष ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति ऐसा पुरुष है। साधन काल में, व्यवहार काल के मां सारे भूत प्राणियों को अपनी आत्मा के आधार देखता है। ये सब मेरे संकल्प के आधार है, वस्तु से कुछ नहीं। तो वस्तु से तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और जितने जो पदार्थ है सब उससे ब्रह्म की कल्पना है, और ब्रह्म के वहां से तोकर एक ही बात से फिर तोकर ब्रह्म रूप बन करके और स्वयं एक प्रकार से ब्रह्म भूत बने, ब्रह्म स्वरूप अपने आप को ब्रह्म के रूप में देखने वाला ऐसा ब्रह्म बेटा पुरुष है। साधन काल के बीच के वहां ब्रह्म बेटा माने ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करने वाला साधन सिद्ध नहीं, सारे ब्रह्मांड को एक प्रकार से अपने संकल्प के आधार देखे। जैसे कोई मनुष्य सपने के संसार को अपने संकल्प के आधार देखे, ऐसे मानव गुणे में करता यदा दृष्टान पश्यति गुणे वैसे वेती मद भावन सोजी गच्छति। तो ब्रह्म के स्वरूप से तो आज किस प्रकार से देखे कि मानव गुणे में करता, गुणों से कोई अन्न करता नहीं, तो गुणी गुणों में बढ़ रहे। भगवान ने गीता की 30 अध्याय के 28 के श्लोक में बताया कि तब तक तुम आभावो गुण कर्म विभावे हो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मतवान सज्जते। हे महाभाव तत्ववेत्ता गुण, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला तत्ववेत्ता पुरुष, गुण विभाग और कर्म विभाग इसको यथार्थ रूप से जानने वाला तत्ववेत्ता पुरुष गुण गुणों में बढ़ रहा है, ऐसा अनुभव करता है। यानी
यानी गुणी गुणों में कैसे है कि संसार के जितने जो विषय है सब तीनों गुणों कोई कार्य है, और इंद्रिया मन बुद्धि ये सब तीनों गुणों कोई कार्य है। तो ये मन बुद्धि इंद्रिया ये सब अपने विषयों में बरत रहे हैं, तो आत्मा का इनके साथ तो कोई संबंध नहीं। जैसे नहीं किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद, युक्त तत्ववेत्ता ऐसा समझता है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, आत्मा ऐ करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करता। तो पश्चिम सवन सपन दिग्गम गच्छम सपन सपन परपन निमिषम नपी। पश्चिम माने आंखों से देखता हुआ, कानों से सुनता हुआ, शरीर से स्पर्श करता हुआ, नासिका से सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ जीवा से, रात्रि में स्वप्न लेता हुआ, पर्वों से चलता हुआ, हाथों से ग्रहण करता हुआ और नेत्रों को खोलता मिचता हुआ, इस प्रकार से करता हुआ इंद्रियाणि शिशु बर्तनता इति धार। इंद्रिया मन भी इंद्रिय है, ये सब अपने अर्थों में बरत रहे हैं। आंख रूप को देख रही है, कान शब्द को सुन रहा है, और क्या इंद्रिय स्पर्श कर रही है, नासिका गंध को ग्रहण कर रही है, जीवा स्वाद को ग्रहण कर रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ कोई चीज को ग्रहण कर रहे हैं, मल और मूत्र के त्यागने वाली इंद्रियां को त्याग कर रही है, और आंख की पलका आंख खुली निकल रही है। इस प्रकार से सारी क्रिया मन समझो संकल्प विकल्प कर रहा है, सारी इंद्रिया और ये सब क्रिया ये पूरी गुणा में बरत रहा है। इंद्रिया ही अपने अर्थों में बरत रही है। इंद्रिया बर्तनता, इंद्रिया अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार से धारणा कर करके और नहीं किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद, परमात्मा के तत्व का अनुभव करने वाला तत्ववेत्ता पुरुष ऐसा समझता है कि मैं करता पुंस रही तो मेरा कोई संबंध नहीं। यही भाव इसमें है कि नाने गुणे में करता यदा दृष्टा, यदा माने जिस काल में साधक गुणों से अनकर्ता वो नहीं दिखता है, माने गुणी गुणों में बरत रहे ऐसा अनुभव करता है, और गुण वैसे परम व्यक्ति आत्मा को शुद्ध जो ब्रह्म है वो ये आत्मा, इसको एक प्रकार से अलग देखता है। तो भगवान कहते हैं कि वे मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी वो इस शब्द का फल उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो वह एकदम निराकार रूप से स्थित होकर के, अनंत बन करके, चेतन बन करके और देखता रहता है, दशा साक्षी होकर के। जैसे हम लोग इस अपने देह में स्थित होकर के दूसरों को देख के रहते हैं, तो उसमें हम दशा साक्षी, दूसरे लोग जो कर्म कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, हम उसमें करता नहीं है, हम दशा साक्षी हैं, देख रहे हैं, और करने वाले दूसरे। इसी प्रकार से इस शरीर से भी होने वाला जो कर्म है उसको वो दशा साक्षी होकर के देख रहे हैं, इस शरीर में स्थित होकर के नहीं, ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो, अब ब्रह्म बन करके, ब्रह्म स्वरूप बन करके और दशा साक्षी होकर के वो एक प्रकार से देख रहा है। तो नानी गुणे में करता यदा दृष्टानुपश्यति, मैं अन्य गुण में करता हूँ, गुणों से अन्य करता को नहीं देखता, अर्थात गुण गुणों में बढ़ता से देखता है। यदा माने जिस काल के वहां दृष्टा साक्षी हुआ ये पुरुष है,
एक प्रकार से थी। जो कुछ क्रिया हो रही है उस क्रियाओं के वहां कर्तापने का अभिमान नहीं है, क्योंकि शरीर से ही संबंध नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप में स्थित है, देह में स्थित नहीं है। ऐसा ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर के और ब्रह्म की जो दृष्टि है वो समष्टि बुद्धि, वो ब्रह्म की दृष्टि है। जीव की जो एक प्रकार से एक तो बाहरी दृष्टि है कि नेत्र दिखे से देखे, और एक जीव की भीतर की दृष्टि है जो बुद्धि रूपी नेत्र ज्ञान चक्षु, उस ज्ञान चक्षु से देखे। तो यहाँ जो एक प्रकार से उसका ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होकर के ब्रह्म की जो दृष्टि है, जिस ब्रह्म की दृष्टि में यहाँ सृष्टि संकल्प रूप है, ये जो सारो संसार उस परमात्मा के संकल्प के में है, तो ऐसा परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित होकर के और परमात्मा की जो बुद्धि है वो ये समष्टि बुद्धि, उस बुद्धि से देखता है सारा का सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म के एक अंश में है, सारा का सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म के एक अंश में, और वो भी मेरे संयोग के आधार पे। तो समष्टि बुद्धि है, उसी का कार्य जो है मन है, और मन के मन सारो संसार उसके संदर्भ के मां मन के मां, तो इस प्रकार से वो अनुभव करे। तो सारे भूतों को अपना जो आत्मा है, अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, अपने उस ब्रह्म स्वरूप की कोई अंत नहीं, ऐसा जो अपना अनंत स्वरूप है और वो चेतन है, उस ब्रह्म चेतन के एक अंश के वहां सारे ब्रह्मांड को संकल्प रूप में कल्पना मात्र से अनुभव करे, और सारे ब्रह्मांड के भीतर के बीच के वहां आत्मा को अधिष्ठान रूप से वास्तव रूप से अनुभव करे। तो सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि और ईक्षते योग युक्तात्मा और सर्वतर समदर्शन, सब जगह के बीच के वहां समभाव से अनुभव करने वाला योग युक्तात्मा ब्रह्म के मां जिनकी आत्मा एक ही भाव से युक्त हो गई है, ऐसा ब्रह्म भूत पुरुष है, ब्रह्म स्वरूप बन करके अपने आप को ब्रह्म अनुभव करने वाला, ऐसा आप अनंत निराकार रूप जो ब्रह्म का है, अपने आप को सच्चिदान रूप में अनुभव करता है कि मैं सच्चिदान घन ब्रह्म हूँ और मैं अनंत हूँ, ऐसे हूँ। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप एक प्रकार से स्वरूप स्थित होकर के बन करके और सारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के आधार देखता है। तो ब्रह्म का जो आत्मा का जो स्वरूप है वो तो वास्तविक सत्ता उसकी, वो तो वास्तव के बीच के वहां है, और जो संसार को देखता है उसकी काल्पनिक सत्ता है, स्वप्न सत्ता है, माया मात्र है, कल्पना मात्र है, ऐसा अनुभव करते। तो वो उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म योग, फिर वो आगे जाकर के ब्रह्म को ही प्राप्त, ब्रह्म ही बन जाता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम स योगी परमो मता। पहला जो होता वो 29 का श्लोक था, और ये 32 का है। इसका ये मतलब है तो ऐसा पुरुष है, ब्रह्म रूप हो गया है, अपने आत्मा की उपमा के समान सर्वत्र आत्मोपमेन सर्वत्र समन पश्यति, सम भाव से देखता है। आत्मा के उपमा की समान कहते कि जैसे अज्ञानी आदमी अपना जो देह जो है, इस देह के वहां चरणों से लेकर मस्तक तक सारे शरीर के बीच के वहां अपने आप को देखता है, इसे देह के वहां ये अपना जो हाथ पैर अंग इत्यादि है उनमें उनकी समबुद्धि है अज्ञानी आदमी की अपने शरीर के वहां।
उसी प्रकार से थी वो सारे ब्रह्मांड को, सारे भूतों को, सारे प्राणियों को आत्मा के रूप में देखे। ईश्वर मेरी आत्मा है। ज्ञानी आदमी देह को आत्मा समझे, ब्रह्म के स्वरूप में सिद्ध हुआ उस सारे ब्रह्मांड को अपने आत्मा के रूप में समझता है। और सुख और दुख की प्राप्ति के वहां भी वो समभाव से अनुभव करता है। जैसे अज्ञानी आदमी के हाथ में पीड़ा हुआ, पैर में पीड़ा हुआ, शरीर में गरीब पीड़ा हुआ, सारे शरीर के वहां आत्म भाव की मेरी आत्मा है, यह आत्म रूप से इसके शरीर में स्थित हूँ। और पीड़ा जो हाथ पैर सब में एक समान होती है, मेरा प्राण भी सब में समान है, आत्म बुद्धि भी सब में समान है, सुख दुख भी सारे शरीर में समान है। इसी प्रकार से वो सारे ब्रह्मांड के भीतर के वहाँ अपने सारे प्राणियों के वहाँ सुख दुख को सम भाव से देखते हैं।